गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एक अगली प्रमेय है। प्रमेय 7.2 बुक में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रमेय पर ही आधारित हमारे न्यूमेरिकल है और अगर आपको प्रमेय समझ में आ जाएगी तो आप लोग न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसमें इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा। जहाँ दिक्कत होगी आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोग प्रमेय स्टार्ट करते हैं। प्रमेय दिया है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमको प्रमेय दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या चीज़ करना है। दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको सिद्ध करना है कि ये कोण आपस में बराबर होंगे। हमने रचना किया, कोण A का समद्विभाजक खींच दिया। ये AD जो है कोण A का समद्विभाजक हो गया। समद्विभाजक का मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण BAD बराबर कोण CAD, क्योंकि ये समद्विभाजक है। या शीर्ष से हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि शीर्ष से हमने क्या किया, लंब खींचा। तो जब लंब खींचेंगे तो ये कोण आपस में, जब समद्विभाजक त्रिभुज रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, तो वो कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो B से D पर मिलता है। अब हमें उत्पत्ति करनी है तो हम क्या ले लेंगे, त्रिभुज। हमने दो त्रिभुज ले लेंगे, एक लेंगे BAD और दूसरा ले लेंगे त्रिभुज CAD में। तो हमको पहले से ही दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए AB बराबर AC हमको क्या है, दिया है। तो जो चीज़ होता है वो हमको ब्रैकेट के अंदर उसके सामने लिख देंगे कि ये हमें कहाँ से मालूम पड़ा। तो ये हमको प्रमेय में ही दिया है कि त्रिभुज की दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब आ जाते हैं कोण BAD। कोण BAD, ये वाला कोण, ये जो कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण BAD बराबर कोण CAD, ये रचना से हो जाएगा। और AD जो है इसमें क्या हो गया, उभयनिष्ठ है। ये AD भुजा जो है दोनों में है, उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज में है, इसलिए त्रिभुज BAD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CAD के। और ये किस नियम प्रमेय से होगा, प्रमेय जो हमारी भुजा कोण भुजा से ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर कोण ABD, कोण ABD ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कोण ACD या DCA लिख सकते हैं। तो ये 22 CPCT के अनुसार हो जाएगा, इसलिए कोण B बराबर कोण C, और यही हमको सिद्ध करना था। तो बस इतनी सी प्रमेय है। इस प्रमेय को ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से करेंगे। अगली जो प्रमेय दी गई है इसमें 7.3 है। 7.3 जो है 7.2 प्रमेय की बिल्कुल विपरीत प्रमेय है, जिसमें अब दिया गया है कि अब जैसे अभी हमारे पास दिया गया था कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं बराबर होगी। इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर प्रमेय क्लियर हो गई। प्रमेय क्या कह रही है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज ABC लिया हुआ है, तो इसमें कोण B और कोण C हमको दिया है कि बराबर है। शीर्ष A से हमने BC पर AD लंब खींच दिया, ये रचना कर दिया हमने। अब उत्पत्ति में हमें क्या करना है कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज CAD में हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ADB, और एक त्रिभुज हमने ले लिया त्रिभुज CAD, एक ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लिया। यहाँ अब हमको क्या करना है, इसमें त्रिभुज में हमको पहले दिया कोण B बराबर कोण C, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हमको दिया हुआ है। दूसरा कोण ADB बराबर कोण ADC, यानी कि ये वाला कोण ले लें, कोण ADB ये वाला कोण हो गया। दूसरा कोण हमने ले लिया ADC, ये 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि AD जो है BC भुजा पर लंब है। तो लंब क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वो लंब यहाँ पर हम इसको दिखा दे रहे हैं, 90 डिग्री का हो गया, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। और
AD बराबर AD, दोनों भुजाएं क्या हो गए, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ हो गए, इसलिए त्रिभुज ADB, ये वाला त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है ADB, और त्रिभुज ADC सर्वांगसम है किसके द्वारा, कोण भुजा कोण के अनुसार ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए AB बराबर AC, यह बाई CPCT के अनुसार हमने ये प्रूफ कर दिया कि भुजा AB बराबर AC हो गई। तो ये प्रमेय है, दो प्रमेय हैं, आप इनको अच्छी तरह से करिएगा, इसी पर आधारित आपकी अभ्यास है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज हमारी जो प्रश्नावली है वो 7.2 है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज की एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है और कोण B और कोण C समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, A और O को जोड़िए और दर्शाइए कि OB बराबर OC कोण AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज यहाँ पर हम त्रिभुज ABC में देखेंगे कि त्रिभुज हमको दिया है ABC, त्रिभुज ABC में हमको दिया है कि AB बराबर AC दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो कोण ABC पूरा कोण ले लेंगे, ABC बराबर कोण ACB हो जाएगा। अभी हमने प्रमेय जो पढ़ी थी कि अगर जो है समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया। और हमको दिया है कि OB और OC जो है क्या है, कोण B के समद्विभाजक जो हैं आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इसलिए जो है ये कोण हमने ले लिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2OBC बराबर कोण 2OCB हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, कोण OB बराबर कोण OCB बचा। जब ये OBC बराबर हो गया ये कोण, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी सम्मुख भुजाएं यानी कि OB बराबर OC हो जाएगी, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रमेय थी। तो यहाँ तक ये आपका हो गया पहला। अब जो हमको प्रूफ करना था कि ये बताना है कि AO जो है त्रिभुज कोण BAC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये हमको बताना है। इसके लिए हमने क्या किया कि दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज AOC ये वाला त्रिभुज ले लिया। यहाँ जो है हमको त्रिभुज में दिया है AB बराबर AC, ये दिया हुआ है, और भुजा जो है AO दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हो गई, और OB बराबर OC अभी हमने सिद्ध किया है ऊपर। तो इसलिए जो त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOC के, किसके अनुसार, भुजा 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 के अनुसार। एक प्रमेय है ये भी, भुजा 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 जो बराबर होगी तो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इसका मतलब कोण BAO बराबर हो जाएगा कोण CAO बाई CPCT से, और इसलिए AO कोण BAC का समद्विभाजक है, यही हमको सिद्ध करना है। इसमें जो है आप लोग दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं करना है, अगर दिक्कत आएगी तो आप लोग उसको भी पूछ सकते हैं, ये होमवर्क दिया जा रहा है आप लोगों को। चौथे क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF है, बराबर है। जो बराबर भी दिया है तो हमको दर्शाना है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। तो अब हम ले लेंगे त्रिभुज ABE
ABE एक त्रिभुज ये ले लिया, दूसरा त्रिभुज हमने ACF ले लिया। तो यहाँ पर हमको दिया है कि कोण AEB बराबर कोण AFC AEB ये वाला कोण, ये भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का, तो दूसरा कोण 90 डिग्री का होगा यहाँ पर। इसी प्रकार इसमें हमने ले लिया कोण AFC, ये भी प्रत्येक कोण क्या हो गया 90 डिग्री का। और कोण BAE बराबर हो जाएगा कोण CAF के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। BAE और दूसरा हमने ले लिया कोण CAF, उभयनिष्ठ हो गया। और यहाँ पर हमको दिया है क्योंकि ये BE भुजा बराबर है CF के, ये दिया हुआ, इसलिए त्रिभुज ABE जो है सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ACF के। किसके द्वारा? कोण भुजा से। अब इसमें दूसरा जो है पार्ट हमको प्रूफ करना है कि AC बराबर AB निकालना है। त्रिभुज ABC में जो भुजा AB और AC है ये आपस में बराबर आ जाए। इसके लिए हमने क्या लिया? त्रिभुज BFC ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज BEC में हमको क्या दिया है कि FC बराबर BE ये दिया हुआ है। और यहाँ से कोण BFC और कोण CEB ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है आपस में बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। और इसमें भुजा BC जो है उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज हमारा BFC जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BEC के। किससे? बाई सास, जो प्रमेय थी SAS से। तो कोण B बराबर कोण C होगा बाई CPCT, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार। जब ये हो गया कोण B बराबर कोण C हो गया, तो इसका मतलब कि कोण भुजा AC बराबर AB हो जाएगा। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहाँ इस तरह से हम ये चौथे क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, नहीं आएगा